जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के बीच मची उस खलबली पर टिकी थीं, जिसने ग्लोबल मार्केट की कमर तोड़कर रख दी है, तब अरब सागर के एक कोने में कुछ ऐसा हुआ जिसने चीन और रूस को भी हैरान कर दिया। मिडिल ईस्ट में आग लगी है। ईरान ने हॉर्मुज जल मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला जड़ दिया है और उधर अमेरिका अपनी पूरी नौसेना की ताकत झोंकने को तैयार खड़ा है। लेकिन इसी गहमा गहमी के बीच पाकिस्तान ने सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए और भारत को अपनी फर्जी ताकत दिखाई जाए। पर वो कहते हैं ना कि जब सामने शेर खड़ा हो तो गीदड़ की चालाकी काम नहीं आती। क्या आपको पता है कि जब पाकिस्तान ने अरब सागर में अपना सीना चौड़ा करने की कोशिश की तो भारत ने उसे किस तरह जमीन के अंदर धंसा दिया? आखिर क्या मजबूरी थी कि पाकिस्तान को अपनी मिसाइल टेस्टिंग का प्लान बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा? आज की इस रिपोर्ट में हम उस पर्दे को उठाएंगे जो शायद आपको किसी और खबर में नहीं दिखेगा। आज तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि साल 2026 का यह दौर इतिहास के पन्नों में भारत की दादागिरी के नाम से दर्ज होने वाला है। एक तरफ दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते यानी होर्मुज को ईरान ने पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में तेल की हाहाकार मची है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि बस एक चिंगारी की देरी है। 2 हफ्तों का सीज फायर चल रहा था, जिसकी आखिरी चंद घड़ियां बची थीं। पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि क्या अब युद्ध छिड़ेगा। लेकिन इसी सस्पेंस के बीच हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल चली जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल दागने के लिए अरब सागर में 200 किलोमीटर का नोटम यानी नोटिस टू एयर मिशंस जारी कर दिया। उनका प्लान था कि इस तनाव के बीच भारत पर दबाव बनाया जाए, लेकिन भारत ने जो किया उसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए। भारत ने उसके 200 किलोमीटर के जवाब में सीधे 400 किलोमीटर का नोटम ठोक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 200 बनाम 400 का खेल क्या है और भारत ने कैसे पाकिस्तान के मिसाइल प्लान की धज्जियां उड़ा दी। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको पहले हॉर्मुज की उस तबाही को समझना होगा जो ईरान ने मचा रखी है। हॉर्मुज जल मरुमध्य दुनिया का वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इसे बंद करके अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। अमेरिका ने अपनी 7वीं फ्लीट और स्ट्राइक ग्रुप्स को वहां तैनात कर रखा है। चीन इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के जरिए भारत को घेरने की फिराक में था। पाकिस्तान को लगा कि भारत का ध्यान तो ईरान और अमेरिका के तनाव पर होगा। चलो चुपके से अरब सागर में अपनी मिसाइल टेस्टिंग करके दुनिया को डराते हैं। पाकिस्तान ने बाकायदा इंटरनेशनल कायदे कानूनों का हवाला देते हुए 200 किलोमीटर का इलाका ब्लॉक कर दिया ताकि वहां कोई जहाज या प्लेन ना आए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों की नजर उसके एक एक इंच पर है। जैसे ही पाकिस्तान ने अपना नोटम जारी किया, भारतीय नौसेना ने अपनी चाल चल दी। भारत ने पाकिस्तान के नोटम वाले इलाके को ही ओवरलैप करते हुए 400 किलोमीटर का एक विशाल नोटम जारी कर दिया। इसका सीधा मतलब यह था कि पाकिस्तान जिस इलाके में अपनी मिसाइल गिराना चाहता था, अब वहां भारत की मिसाइलें और युद्धपोत पहले से ही अपना निशाना साध कर बैठे थे। पाकिस्तान के लिए यह किसी तमाचे से कम नहीं था। जिन्ना लैंड में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। वहां के जनरल समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस भारत को वो घेरने निकले थे, उसने उन्हें उनके ही घर के पास कैसे घेर लिया। हिंदुस्तान का यह कदम इतना सटीक और आक्रामक था कि पाकिस्तान के मिसाइल दागने के अरमान आंसुओं में बह गए। अब जरा ये सोचिए कि पाकिस्तान इतनी हिम्मतला कहां से रहा था। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जमीन पर जो धूल चटाई थी, उसका जख्म अभी तक भरा नहीं है। पाकिस्तान को लगा था कि समंदर में वो शायद कुछ कर पाएगा, लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। अरब सागर में इस वक्त भारतीय नौसेना का वो रूप दिख रहा है जो पहले कभी नहीं दिखा। हमारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स और आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट करियर ने समंदर की लहरों पर अपनी पकड़ ऐसी मजबूत कर ली है कि दुश्मन का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान ने 200 किलोमीटर का नोटम जारी करके अपनी मिसाइल की रेंज दिखानी चाहिए थी, पर भारत ने 400 किलोमीटर का घेरा डालकर उसे उसकी औकात याद दिला दी। ये महज एक मिसाइल टेस्ट को रोकना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। मैसेज ये कि 2026 का भारत अब किसी के दबाव में आने वाला देश नहीं है। जब ईरान और अमेरिका जैसी महाशक्तियां टकरा रही हों, तब भी भारत अपना हित साधना जानता है। पाकिस्तान को लगा कि भारत इस वक्त ग्लोबल प्रेशर में होगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हमारे लिए हमारी सुरक्षा और हमारी समुद्री सीमाएं सबसे ऊपर हैं। पाकिस्तान ने जो नोटम जारी किया था,
वो असल में चीन के उकसावे पर किया गया था, ताकि भारतीय नौसेना का ध्यान बंटाया जा सके। चीन चाहता था कि भारत अपना फोकस अरब सागर की तरफ मोड़ दे, ताकि वो हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ बढ़ा सके। लेकिन भारत ने एक ही झटके में दोनों का प्लान फेल कर दिया। चलिए आपको थोड़ा तकनीकी भाषा में समझाते हैं कि ये नोटम का चक्कर क्या होता है। जब भी कोई देश मिसाइल टेस्ट करता है या कोई बड़ा सैन्य अभ्यास करता है, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता है कि भाई इस इलाके में मत आना, यहाँ खतरा हो सकता है। इसे ही नोटम कहते हैं। पाकिस्तान ने छोटा घेरा बनाया, भारत ने उसके ऊपर अपना बड़ा घेरा बना दिया। अब अगर पाकिस्तान अपनी मिसाइल दागता तो वो सीधे भारतीय नौसेना के रडार पर होती और भारत के पास उसे हवा में ही ढेर करने का पूरा अधिकार होता, क्योंकि वो इलाका भारत के घोषित डेंजर जोन में आ रहा था। ये एक तरह का चेकमेट था। पाकिस्तान अपनी मिसाइल लॉन्च ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर बटन दबाया तो जवाब में भारत की मिसाइल उसके लॉन्च पैड तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की हालत इस वक्त उस खिलाड़ी जैसी है जो मैदान में उतरने से पहले ही हार मान चुका है। उनके पास न तो उतना फ्यूल है और न ही इतनी हिम्मत कि वो भारत के 400 किलोमीटर वाले चैलेंज को स्वीकार कर सकें। जिन्ना लैंड के हुक्मरान इस वक्त अपनी ही जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहां की मीडिया में ये चर्चा है कि कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान के पूरे मिशन को फ्लॉप कर दिया। हिंदुस्तान की इस कूटनीति और सैन्य ताकत ने यह साफ कर दिया है कि अरब सागर का असली बॉस कौन है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो अपनी जगह है। वहां 2 हफ्तों का सीज फायर खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। मिडिल ईस्ट की धड़कनें तेज हैं। अगर वहां युद्ध शुरू होता है तो भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा देखनी होगी, और इसीलिए भारत अपनी नौसेना को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखे हुए है। पाकिस्तान ने इसी मौके का फायदा उठाना चाहा था। वो सोच रहा था कि भारत की सारी सर्विलांस, सैटेलाइट्स और निगरानी तंत्र ईरान की तरफ होगा। लेकिन भारत की आई इन द स्काई तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम एक साथ 10 मोर्चों पर नजर रख सकते हैं। पाकिस्तान की हर हरकत, उसके हर बेस की हलचल भारत को लाइव दिख रही थी। पाकिस्तान की ये नाकाम कोशिश ये भी बताती है कि वो कितना डरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की हार ने उनकी कमर तोड़ दी है। जमीन पर वो हार चुके हैं, आसमान में हमारे राफेल और तेजस का कोई मुकाबला नहीं है, और अब समंदर में भी भारत ने उन्हें घुटनों पर ला दिया है। ये जो 400 किलोमीटर का नोटम है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। ये बताता है कि भारत की मारक क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा घातक और लंबी हो गई है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान के इस मिसाइल टेस्ट के पीछे चीन का एक और बड़ा राज छिपा था। चीन चाहता था कि इस टेस्ट के बहाने वो भारत के रडार सिग्नेचर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जानकारी जुटा सके। लेकिन भारत ने अपना 400 किलोमीटर का घेरा डालकर अपनी उन फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर दिया जिनका चीन इंतजार कर रहा था। भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ लड़ना ही नहीं जानते, बल्कि दुश्मन की जासूसी को कैसे नाकाम करना है, इसमें भी हम उस्ताद हैं। पाकिस्तान तो बस एक मोहरा था। असली चाल चीन की थी, जिसे भारत ने बड़ी ही खूबसूरती से मात दे दी। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान सच में हॉर्मुज को हमेशा के लिए बंद रखेगा? और अगर अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान फिर से कोई ऐसी हिमाकत करेगा? देखो भाई, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की फितरत बदलने वाली नहीं है। वो फिर कोशिश करेगा, लेकिन भारत का जवाब हर बार और ज्यादा आक्रामक होगा। ये जो अफरा तफरी जिन्ना लैंड में मची है, ये उनके अंत की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पहले ही वेंटिलेटर पर है और ऊपर से भारत से पंगा लेना उन्हें और ज्यादा गर्त में ले जाएगा। भारत के इस कदम की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने जिस मैच्योरिटी और पावर के साथ इस स्थिति को संभाला है, वो एक सुपर पावर की निशानी है। हम किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन अगर कोई हमारे इलाके में आकर आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान का वो 200 किलोमीटर का नोटम अब कागजों का एक रद्दी टुकड़ा बनकर रह गया है, जबकि भारत का 400 किलोमीटर का दबदबा पूरे अरब सागर में महसूस किया जा रहा है। हिंदुस्तान के इस कड़े रुख ने पड़ोसियों को यह समझा दिया है कि शांति की भाषा हम तब तक बोलते हैं जब तक सामने वाला इंसान हो। अगर सामने वाला जिद्दी और चालाक है तो हमें अपनी भाषा बदलनी आती है। पाकिस्तान के मिसाइल दागने के प्लान की धज्जियां उड़ाकर भारत ने अपनी सुरक्षा की एक नई लकीर खींच दी है। अब पाकिस्तान को कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्या वो वाकई भारत की मिसाइल शक्ति का सामना कर पाएगा?
क्या उसके पास वो टेक्नोलॉजी है जो भारत के 400 किलोमीटर वाले घेरे को तोड़ सके? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस पूरी घटना ने भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ये नया भारत है जो जवाब देना जानता है, और वो भी बड़े ही रौब के साथ। पाकिस्तान के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अपनी गलतियों से सीखना, वरना समंदर की ये लहरें उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अरब सागर में भारत की ये जीत कूटनीतिक भी है और सामरिक भी। हमने बिना किसी शोर शराबे के दुनिया को बता दिया कि हमारे इलाके में हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता।